आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरमी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, जीवन में 3 बातें होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र कहा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 जहाँ पे होते हैं वहाँ उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है। मात्र दर्शन यानी श्रद्धा हो गई, परंतु श्रद्धा किस बात के ऊपर रखना, उसका ज्ञान ही ना हो तो श्रद्धा का क्या फायदा। श्रद्धा किसके ऊपर रखनी चाहिए? श्रद्धा किसके ऊपर रखनी चाहिए? आज भारतीय सभी लोग एक रास्ते का पत्थर उठा करके उसको जैसे एक जगह पे रख देते हैं, उसके ऊपर सिंदूर डाल देते हैं और उसको भी हाथ जोड़ते हैं। ये श्रद्धा का स्थान है? इसके श्रद्धा का स्थान कह सकते हैं? श्रद्धा ज्ञान पूर्वक की होनी चाहिए। बिना ज्ञान का कोई प्रॉब्लम दुनिया में सॉल्व नहीं हो सकता है। जिसको ज्ञान है वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जिसको ज्ञान नहीं है वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमें ज्ञान भी कैसा चाहिए? सम्यक ज्ञान चाहिए। आज मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान कितना बढ़ते जा रहा है। अभी ये समोसरण बना रहे हैं ना, सब जन कल उसको वंदना करने लग जाएंगे। वंदना कर सकते हैं क्या? बताइए आप। समोसरण को वंदना कर सकते? नहीं कर सकते। आप लोग लोकार मंत्र का जाप भी करते तो पहले कलश को वंदना करते हैं। ये कोई वंदन ही नहीं, ये खाली आलम्बन है। ये वंदन करने का कुछ भी उसमें है ही नहीं। ये तो भगवान को बैठने का सिंहासन बनाया गया है और भले ही भगवान का फोटो वहाँ लगा दे, परंतु जब हम प्रतिक्रमण कहते हैं तब क्या कहते हैं? जीव को अजीव कहे तो मिथ्यात्व और अजीव को जीव कहे तो मिथ्यात्व। तो फिर अजीव को जीव कहेंगे तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कहते हैं पानी पहला पार बांध लेवनी, पानी पहला पार बांध लेवनी। कल से आकर के सब जन इधर वंदना करने लग जाएंगे तो मिथ्यात्व का दोष मेरे को लग जाएगा, हम लोगों को भी लग जाएगा कि मार सब बच्चों को मंदिर बना दिए। ये ऐसा मिथ्यात्व हमें नहीं चाहिए है। ये तो एक भगवान महावीर स्वामी समोसरण में कैसे बैठते थे और कल तो बहुत सारा समझाएंगे इसके ऊपर, और कैसे देशना देते थे, वह स्थान देवलोक के देवता कैसे बनाते थे एक प्रतिकृति बनाने के लिए ये, और वह हम अंतर में ध्यान करें कि समोसरण कैसा होता है। तो हमारे ज्ञान सम्यक होने चाहिए, यानी श्रद्धा सम्यक होगी, ज्ञान सम्यक होगा तो श्रद्धा सम्यक होगी। पहले तो श्रद्धा सही स्थान पे होनी चाहिए। जब श्रद्धा सही स्थान पे हो जाएगी तो जो ज्ञान हमारा अज्ञान रूप है वो ऑटोमेटिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हमेशा वाद विवाद चलता है, पहले ज्ञान या पहले दर्शन, पहले ज्ञान है या पहले दर्शन है। ज्ञान तो पहले होता ही है,
परंतु जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक वह ज्ञान अज्ञान होता है, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। समझ गए बात को? जब तक हमें ज्ञान तो है, मिथ्यात्व लोग क्या बुद्धि थोड़ी है, सबको ज्ञान है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, सही स्थान पर कहाँ श्रद्धा रखनी वह समझता नहीं है, तब तक हमारा ज्ञान भी अज्ञान भी होता है। लेकिन जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन तत्वार्थ सूत्र में लिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, परंतु ये दोनों साथ में ही रहते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन साथ में ही रहते हैं। जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन साथ साथ में चलते हैं तो झूठे वस्तु के ऊपर श्रद्धा ही नहीं होगी। आपके बच्चे अच्छी तरह से सम्यक ज्ञान को जानते गए, लेकिन आपके कारण उनको बहुत सारी बातें माननी पड़ती हैं। या पूजा करो, वो पूजा करो, आज रो पूजन करो, आज रो पूजन करो, वो समझते हैं कि ढक्कीन लगाया कि डोंग लगाया है, पण तरी पण आपण बळच करायला लगावा, बळच गव्हाने पण करायला लगावा, नहीं माना बाप दादा करता आया है म्हणून थे भी करो। आज का हमारा मार्गानुसारी का विषय है बुद्धि। बुद्धि के 8 गुण, वो बुद्धि के जो 8 गुण हैं उसमें सबसे पहला गुण है शुश्रूषा। सु यानी अच्छा, श्रूषा यानी सुनना, अच्छा सुनना। लेकिन अच्छा सुनना कितने लोगों को इंटरेस्ट है बताइए? अभी यहाँ पर कोई पिक्चर की स्टोरी या किसी के घर की स्टोरी चालू होगी तो जितना इंटरेस्ट वह सुनने में आता है उतना इंटरेस्ट भगवान की वाणी सुनने में आता है। कल से भगवान की वाणी शुरू हो जाएगी, उत्तराध्याय सूत्र का वाचन शुरू हो जाएगा कल से। तो जो लोग जिन्होंने कभी भी व्याख्यान में भी नहीं आए हो कभी, वो लोगों ने भी भगवान की वाणी सुनने के लिए आना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में भगवान ने जो देशना दी है उसको हमने सुनना है। तो पहला भेद जो है शुश्रूषा, अच्छा सुनना, बुरा कुछ भी सुनना नहीं। दूसरा भेद है श्रवण। श्रवण करें तो ज्ञान होए, अच्छा सुनना और श्रवण, श्रवण में और अच्छा सुनना में फर्क है। सुनते तो सबको ही है, श्रवण तो सबको ही करते हैं, लेकिन अच्छा श्रवण करना, सवने नाने विन्नाने। जब श्रवण करते हैं तो ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, फिर प्रचकान होते हैं, संयम ले लेते हैं और मोक्ष तक, निर्वाण तक पहुंच जाते हैं। इसलिए दूसरा बुद्धि का भेद है श्रवण करना, तीसरा भेद है ग्रहण करना। सुन तो लिया लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया, नळे फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। सुन लिया लेकिन उसको अंदर में ग्रहण नहीं किया तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो ग्रहण करना यानी क्या करना? आपको जो भी धर्म की बात बताई गई है उसमें जैसा आचरण करने का कहा है वैसा आचरण करना, उसे कहते हैं ग्रहण करना। और चौथा भेद है धारणा। जो भी सुना है, जो भी समझा है, जो भी ग्रहण किया है उसकी धारणा पक्की कर लेना। जिसकी धारणा पक्की होती है उसको औत्पत्तिक बुद्धि कहते हैं, औत्पत्ति की बुद्धि। नंदी सूत्रों में 4 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। कौन सी बुद्धि किसको आती है बताइए? नंदी सूत्र में 4 प्रकार की बुद्धि बताई है। घना लोग नंदी सूत्र रोज भी फेरे ना, पर 4 प्रकार की बुद्धि बताई नहीं है, सुनिए किसी कभी। 4 प्रकार की बुद्धि नंदी सूत्र में बताई है। पहली है औत्पत्ति की बुद्धि, उपजत बुद्धि। कोई टाबरा ने किया बिनाच काहीतरी काम करले झालं की कसं केव्हा घनी उपजत बुद्धि बाबा इथे। तो इस उत्पत्ति की बुद्धि को उपजत बुद्धि कहते हैं। दूसरी वैनयिक बुद्धि, तीसरी कर्मजा बुद्धि और चौथी पारिणामिक की बुद्धि है। तो ये जो धारणा है इसको
बुद्धि कहते हैं। यानी जो भी सुना है, जो भी ग्रहण किया है, उन सबको धारण कर लेना। नंदी सूत्र में उसका उदाहरण आता है। वह उदाहरण बताया गया है, भरत नाम का नट है। भरत नाम का नट, जो नट नगरी में ही रहते थे, एक नगरी में सारे नट रहते थे। और भरत नाम का जो नट है ना, वहाँ का बहुत ज़्यादा करता आता था। जैसे गांव में एक मुखिया रहता है, वैसा भरत नट भी एक मुखिया था। उसकी पत्नी गुजर गई। अब उसकी पत्नी गुजर गई तो उसको एक बेटा था जिसका नाम था रोहब। अब विचार करता है इस रोहब को बड़ा करना, और मुझे खाना खाने के लिए रोटी कौन देगा? जब घर में पत्नी ही नहीं है तो रोटी कौन खिलाएगा? इसलिए उसने दूसरी शादी की। अब दूसरी शादी जब की तो थोड़े दिन तो नौ दिन तो चौकी रही बात, थोड़े दिन तो अच्छा चला, लेकिन थोड़े दिन के बाद वह पत्नी रोहब को बहुत परेशान करने लग गई। उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। रोहब विचार करता है, यदि मैं पिताजी को कहूँ तो पिताजी पहले तो पत्नी के वियोग से दुखी गए। यह दूसरी लाई है तो वो रहती तो पिताजी के साथ में अच्छी है, लेकिन मेरे साथ में गलत व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मुझे अच्छी तरह से संभालती नहीं है। उसने एक दिन कहा, माँ तू मुझे अच्छी तरह से संभालती नहीं है, मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती है, देख तू, मैं तुझे देख लूँगा। तो वह माँ कहती है, तू मुझे क्या देख लेगा? तू इतना छोटा है, तू मुझे क्या देख लेगा? रोहब कहता है, समय आएगा तब देख लूँगा। हुई गई बात छोड़ दी। वापस उसकी माँ, जो सौतेली माँ थी, उसने वही व्यवहार चालू कर दिया। फिर वह रोहब को अच्छी तरह से नहीं रखती थी। अब रोहब विचार करता है, माँ को भी बता देना चाहिए। कहती है ना, तू क्या कर लेगा, तो मैं भी बराबर बता देता हूँ क्या कर लूँगा। अब रोहब एक दिन पिता के साथ में बाहर सोया हुआ था। घर के बाहर आंगन में खाट लगा करके बाप बेटे दोनों जन सोए थे, और उसकी जो सौतेली माँ थी वो घर में सोई हुई थी। रोहब ने देखा आज अच्छा मौका है। वह आधी रात में उठता है, जोर से चिल्लाता है, पिताजी पिताजी। घर में से कोई पुरुष निकला और यहाँ से भागा। पिताजी कहते, क्या बोल रहा है तू? हाँ पिताजी, मैं बराबर कहता हूँ, अभी घर में से कोई एक पुरुष निकला और वो यहाँ से भागा। पिताजी विचार करते हैं, मेरे घर में तो मेरी पत्नी के सिवा दूसरा कोई नहीं है, घर में से कौन पुरुष निकला? हो गया शुरू। क्या शुरू हो गया? शंका। सबसे पहले संकित का पहला दोष क्या है? शंका, कंका, वितिकिच्छा। शंका चालू हो गई। अब पत्नी की तरफ शंका की नज़र से देखने लग गया। जरूर कोई पुरुष आधी रात में घर में आता है और मेरी पत्नी कोई गलत पुरुष के साथ में है। अब वो शंका से नज़र से देखने लग गया। पत्नी के साथ में व्यवहार भी अच्छा नहीं करता है, पत्नी के साथ में बोलना भी बंद कर दिया है। अब बोलता नहीं, चलता नहीं, काम चल रहा है। पत्नी विचार करती, मैंने तो कुछ कहा नहीं, कुछ झगड़ा नहीं हुआ, हुआ क्या? हो न हो इस रोहब के काम ने, इसने कुछ तो भी गड़बड़ी की लगता है। इसके साथ में यदि व्यवहार अच्छा नहीं किया तो ये अपने को बराबर से जिंदा रहने नहीं देगा, इसलिए इसके साथ में तो अच्छा व्यवहार करना ही पड़ेगा। उसने पहले कहा था, माँ तू देख लेना मैं क्या करूँगा, तुझे मेरे पैर पड़ने पड़ेंगे। और उस छोटे बच्चे ने सच में उसको पैर पड़ने लगाया माँ को। अब माँ कहती है, बेटा तूने क्या कर दिया ऐसा? तेरे पिताजी मेरे साथ में बात नहीं करते गए, मैं तेरे साथ में अच्छा व्यवहार करूँगी, मैं तुझे अच्छा रखूँगी, लेकिन तूने ये क्या कर दिया? तेरे पिता के साथ में मुझे कुछ कह दिया था, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ माँ, ठीक है, लेकिन
अब मैं तुझे बहुत अच्छा रखूंगी, मैं बिल्कुल तुझे तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन तेरे पिता का व्यवहार मेरे साथ में अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ तो भी कर। हो जाएगा माँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब ये एक दिन वापस बाहर सोया हुआ था पिता के साथ में। ऐसे ही आधी रात में वापस चिल्लाता है जोर जोर में, पप्पा पप्पा, पिताजी देखो कोई गया। एक पुरुष घर में से निकल करके बाहर गया। पिताजी उठे, तलवार हाथ में ली। जब से रोहक ने कहा था तब से वो खाट के ऊपर तलवार लेके ही सोते थे। यदि कोई दिखा तो उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। और वह तलवार लेके उठा, अब भी उसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। कौन निकला है घर में से? इस प्रकार विचार करके तलवार लेके उठ करके खड़ा होता है। बच्चा पता कहा, अरे देखो ना, बाहर से एक तरफ से लाइट आ रही थी, उस लाइट के प्रकाश में उसकी जो छाया है ना, उस छाया को बताता है, कहते देखो ये पुरुष घर में से बाहर निकला। रोहक ने अभी अपने माता के ऊपर जो कलंक लगाना था, पहले कलंक लगा करके माता के साथ में पिता का संबंध तोड़ दिया, लेकिन अभी माता के साथ में पिता का संबंध वापस अच्छा करना है, तो उसने अपनी बुद्धि लगाई और क्या कहा, ये पुरुष पहले निकला था। पिता ने कहा, तू पहले चिल्लाया था तभी यही पुरुष निकला था? बोले हाँ। कितना पागल है ये लड़का, अपनी छाया को ही पुरुष बोलता है और अपनी छाया को देख करके चिल्लाता है जोर जोर से, घर में से पुरुष निकला। इस छोटे बच्चे के नादी लग करके मैंने बिना कारण अपनी पत्नी के साथ में खराब व्यवहार किया, बिना कारण पत्नी को बेचारी को इतने दिन तक परेशान किया। बस उस दिन से वो पत्नी के साथ में अच्छा रहने लग जाता है। इसे कहते उत्पाती की बुद्धि। इतनी उपजत बुद्धि थी, छोटा होते हुए भी अपने साथ में माँ ने व्यवहार अच्छा करना, उसके लिए उसने नाटक कितने अच्छे रचे। पहले नाटक रच करके माँ के ऊपर कलंक लगाने जैसा भी काम कर दिया और कलंक मिटाने के लिए छाया बता दी और कह दिया कि बचपना तो है ही, तो उसके कारण पिता भी समझ गए तो बच्चा है, इसको कुछ समझता नहीं, और फिर दोनों का संबंध अच्छा हो जाता है। लेकिन उस दिन से रोहक के दिल में एक शंका पड़ गई, ये माँ आज नहीं तो कल कभी न कभी भोजन में मुझे जहर डाल करके मरवा देगी, इसके लिए मुझे अपना रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। दिन दिन बड़ा होते जाता है, परंतु मन में एक शंका है, वह कभी भी अपने पिता के सिवाय भोजन करता ही नहीं है। जब भी भोजन करना है पिता के साथ में, पिता के थाली में ही भोजन करते रहता है। और जब गांव जाते हैं पिताजी तो उनके साथ चला जाता है, अकेला कभी घर में रहता ही नहीं है, क्योंकि मन में एक प्रकार की उसकी शंका हो गई कि अब मेरी माँ मुझे जिंदा रखेगी, ऐसा लगता नहीं है। अब बहुत दिन इस बात को बीत जाते हैं। एक दिन भरत को, जो रोहक के पिता है, उसको कहीं उज्जैनी नगरी में कुछ व्यवहारिक काम से जाना था। उज्जैनी नगरी में जाने के लिए निकले और जैसे ही उज्जैनी नगरी में गए, कुछ सामान खरीदना था, सारा सामान खरीदा। अब रोहक साथ में ही गया। रोहक ने उज्जैनी नगरी देखी, ओहो क्या सुंदर नगरी है, क्या यहाँ का नज़ारा है, राजा का राजमहल तो कितना सुंदर है, रास्ते भी कितने सुंदर है, सब देखने लगा। और देखते देखते उसके आंखों में, उसकी नज़र में ऐसी वह नगरी बस गई। गांव से, उज्जैनी नगरी से बाहर निकले और अपने गांव जाने के लिए बाप बेटे दोनों निकले। अब नदी के किनारे के पास में आए, तब तक भरत को, जो रोहक के पिता है, उसको याद आता है, मैं किसी दुकान के अंदर अमुक वस्तु भूल गया हूँ। उन्होंने रोहक को कहा, तू इधर बैठ, मैं गांव में वापस जा कर के जो वस्तु भूल गया हूँ वो वस्तु लेकर के आता हूँ। अब वो पिताजी चले गए, नदी के किनारे बैठा हुआ है। उसने सारी उज्जैनी नगरी देखी हुई थी। पिता के साथ में चलते चलते ही खाली उज्जैनी नगरी देखी। पहली ही बार
बार उज्जैनी नगरी उसने देखी। अब वह पिताजी तो चले गए, जो भूल गए थे वस्तु लाने के लिए। यह रोहक नक्शा निकालता है रेत के अंदर, नदी के किनारे जो रेत है ना, उस रेत में पूरी नगरी का चित्र निकालता है, उज्जैनी नगरी का। राजमहल, राजमहल का रास्ता, उसका दरवाजा, इतना सुंदर चित्र निकालता है। और कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहता है वैसा ही कुछ हो जाता है। उसी रास्ते से उज्जैनी नगरी के राजा निकले। उसने रास्ते में ही रेत थी, उस रास्ते के रेत पर ही वो निकाला था। तो उसने तुरंत घोड़े के ऊपर राजा निकले थे तो उसने हाथ किया, आप भाई रुक जाओ। कौन कहता है? रोहक, आप भाई रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। राजा आश्चर्यचकित हो जाते, ये बच्चा मेरे को कहता है भाई रुक जाओ। बोले क्यों? बोले दिखता नहीं आपको इतनी सुंदर नगरी है, इस नगरी के ऊपर से आप जाओगे क्या? यहाँ इस नगरी के अंदर पूछे बिना किसी को प्रवेश नहीं है। राजा विचार करते, रेत में नगरी निकाली है और यह छोटा सा बच्चा कहता है कि परमिशन के बिना इस नगरी में किसी को प्रवेश नहीं है। और देखते हैं क्या सुंदर नगरी रेत के अंदर उसने तोड़ी है, रेत के अंदर नगरी निकाली है। देखते ही रह जाते हैं राजा। राजा घोड़े के नीचे उतरते हैं, पूरी नगरी जो रेत में निकाली थी उसको देखते हैं, विचार करते, उस लड़के को पूछते हैं, तूने ये उज्जैनी नगरी कितनी बार देखी? पहली बार देखी। आज पिता के साथ में आया था खरीदी करने के लिए, यहाँ पे पिताजी कुछ सामान गांव में भूल गए हैं, इसलिए लेने को गए, तब तक मैंने नगरी निकाली। तो पहली बार देखी थी नगरी? बोले वाह। राजा विचार करते, क्या इसकी बुद्धि है, एक बार नगरी देख करके रेत में इसने इतनी सुंदर नगरी निकाली। मेरे 499 मंत्री है, परंतु ऐसा बुद्धिशाली कोई मंत्री हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए राजा ने एक तरकीब निकाली। जो नट का गांव था वहाँ पे वो भरत नट और वहाँ रहते थे, तो राजा ने कहा कि भरत नट के गांव को समाचार भेजे कि एक जो बड़ी शिला है उस शिला को उठाए बिना उस शिला का छत बनाना और राजा को बैठने के लायक राजमहल, जैसे एक सुंदर महल सा बनाना। शिला का ही छत होना चाहिए, जो एक शिला है उसका ही छत होना चाहिए, परंतु उस शिला को हटाना नहीं, उस शिला को ऊपर उठाना नहीं, उस शिला को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं, और वहाँ राजा को बैठने योग्य और राजसभा भरने योग्य सभा मंडप बनाना। समाचार कहाँ भेजे? नट के गांव को भेजे। अब नट के गांव का मुखिया कौन था? भरत, जो रोहक का पिता था। तो सब जन चिंता में, इस पत्थर को उठाना भी नहीं, इसका ही छत बनाना, सभा मंडप बनाना कैसे होगा? सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भरत सबको कहता है भाई राजा की आज्ञा आई है। सब जन चिंता में पड़ जाते, करेंगे कैसे? इसके उठाए बिना सभा मंडप होगा कैसे? इसको स्थानांतर किया बिना चलेगा कैसे? सब चिंता करते हैं। उसमें बहुत समय हो जाता है। रोहक पिता के बिना भोजन नहीं करता था। उसके पिता जल्दी घर पे आए हैं, इसलिए वो ढूंढने के लिए निकला तो देखा तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए थे और पूछा कि आप लोग सब क्या कर रहे हैं? पिताजी को कहता, पिताजी जल्दी चलो ना, मुझे कितनी भूख लगी है। तो बोले बेटा कुछ काम था इसलिए लेट हो गया, आता ही हूँ। क्या काम था? इतना क्या काम था? अरे बाबा तू छोटा बच्चा, तुझे क्या पता चलेगा, राजा की ऑर्डर ऐसी आई हुई है। अरे लेकिन मुझे बताओ तो सही क्या ऑर्डर आई है? तू छोटा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, चल पहले खाना वाना खा के आ जाएंगे। लेकिन भरत का कोई मन कहीं पर भी लगता नहीं था और रोहक कहता था पिताजी लेकिन
राजा की क्या आज्ञा है ये तो बताओ। तब भरत कहते हैं, देख बेटा तू छोटा है परंतु अभी तू बहुत हट करता है, इसलिए कहता हूँ कि अपने नगर के अंदर जो बहुत बड़ी शिला है उस शिला को उठाए बिना राजा को बैठने योग्य सभा मंडप बनाना है। तो अब वो शिला को हटाए बिना कैसे बनाना? राजा ने तो आज्ञा दे दी, यदि पूरी नहीं करेंगे तो राजा की तरफ से दंड होगा। अरे उसमें क्या बड़ी बात है, सब कुछ हो जाएगा, अब चिंता छोड़ दीजिए, चलो भोजन कर लेंगे। अब भरत रोहक दोनों जन भोजन करते हैं। भरत का फिर भी मन नहीं लगता है, बेटा तू कैसे करेगा, आपकी चिंता छोड़ दो, गांव के लोगों को भोजन करने के बाद वापस बुलाएंगे और वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक बात है, हो जाएगा। दोनों जन भोजन करते हैं। फिर गांव के लोगों को भरत इकट्ठा करते हैं और कहते हैं रोहक ये सब करने के लिए यानी मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक अकेले से तो काम होने वाला था नहीं। अब सब जन इकट्ठे होते, रोहक को पूछते बता कैसे बनाएगा सभा मंडप इसका। रोहक ने कहा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो शिला जैसी है वैसी ही पड़ने दो, शिला के आजू बाजू से नीचे से खोदकाम चालू कर दो, आजू बाजू से सारी मट्टी कंकड़ जो नीचे से है सब निकालो। और जब नीचे से खोदते 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 नीचे की सारी मट्टी सब निकल जाएगा, एक एक स्तंभ लगा लगा कर उस शिला के नीचे सारी जगह हो जाएगी और उसको आधार के लिए स्तंभ लगा देने के। और जैसे स्तंभ लगेगा पूरा सभा मंडप जैसा उसको साफा कर लेना, नीचे से मट्टी निकालेंगे तो उसकी छत हो जाएगी। पत्थर की नीचे की सारी मट्टी कंकड़ कचरा सब निकाला, उस शिला का छत बन जाएगा। उस शिला को आधार के लिए नीचे चारों ओर से स्तंभ लगा दिए जाएंगे और उसको सुंदर फर्श पर डाल करके राज सिंहासन बना करके वहाँ रख देंगे तो हो गया राजसभा, बैठने की जगह भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सारे गांव के लोग काम को लग जाते हैं और जैसे रोहक मार्गदर्शन करता है और वो रोहक भी काम करता है और सारा सभा मंडप बहुत अच्छी तरह से तैयार होता है। तैयार होने के बाद राजा को समाचार दिए जाते हैं, राजा देखने के लिए आते हैं, आश्चर्य हो जाता है, इतना सुंदर सभा मंडप किसकी बुद्धि है ये? राजा सब कुछ समझते थे, राजा को रोहक की परीक्षा लेनी थी, इसके लिए तो ऐसे समाचार भेजे थे और सारा सभा मंडप बन जाता है। राजा देख करके खुश हो जाते हैं, लोगों को पूछते हैं ये किसकी बुद्धि है? तो सब लोग कहते हैं ये भरत नट है, उसका बेटा जो रोहक है उसकी यह बुद्धि है। राजा खुश हो जाते हैं और 499 मंत्री के साथ में इस 500वां मंत्री बना देते हैं। एक माता ने दुख दिया, जो सौतेली माता है उसने दुख दिया, दुख में रोने के बजाय दुख में से रास्ता कैसे निकालना वह उसने कितना अच्छी तरह से देख लिया। लोग दुख को रोते बैठते हैं, लेकिन दुख को रोने की अपेक्षा दुख में से रास्ता कैसे निकले उसका यदि चिंतन किया जाए तो ऐसी रोहक की जैसी बुद्धि होनी चाहिए। तो जो बुद्धि के प्रकार कहे गए हैं उसमें जो धारणा की बुद्धि है, यह धारणा रोहक ने राजमहल कैसा ध्यान में रखा, कैसी धारणा की, आप लोग कितना धारण करते हैं बताइए? अभी जितनी कहानी की है उसमें से आपको कितना धारण हुआ है, कितना ग्रहण किया बताइए? ग्रहण करने के बाद उसको अंदर में धारण करके रखना चाहिए। शायद आपने ये कथा 10 बार सुनी भी होगी, नंदी सूत्रों में पढ़ी भी होगी, पढ़ी है कि नहीं? लेकिन कहने लगे तब तक तो पता नहीं चलता है, केवल लागे तो थोड़ा थोड़ा करंट लागेगा, थोड़ा सा कभी कभी सुनेड़ोगे, नंदी सूत्र में है ये कहानी। तो ऐसी उत्पत्ति की बुद्धि जिसकी होती है उसकी धारणा शक्ति इतनी जबरदस्त होती है। तो 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ कही गई है उसमें जो चौथी बुद्धि है उसे धारणा बुद्धि कहते हैं। 5वीं जो बुद्धि है उसे ऊहापोह, ऊहा 5वीं और अपोह 6ठी बुद्धि है। ऊहापोह दोनों मिलकर के बहुत सारे लोगों को
बहुत गोंधळ घालणं। उहापोह शास्त्रीय भाषा है, लेकिन आज के सामान्य भाषा में दिखे ना तो गोंधळ घालणं। काम कहीच नसे पण इतको गोंधळ घाले उन गोंधळरा कारण काम नहीं हो सके। परंतु उहापोह उल्टा यदि किया जाए, उहापोह बचाने के बजाय उस उहापोह में से कुछ सार निकाल करके काम करे तो वह उहापोह भी बहुत काम लगता है। उहापोह करने वाले बुद्धि तो लगाते हैं, लेकिन बुद्धि की ऐसी करुण दशा होती है। एक बार एक व्यक्ति यानी उसके साथ में 4 मित्र थे और चारों ही जन गांव में गए और उनको रात की ट्रेन पकड़ना था 10 बजे की। 10 बजे की ट्रेन पकड़ना था, 9:45 बज गए थे। स्टेशन बहुत दूर था, रिक्शा टैक्सी कुछ भी मिलता नहीं था। अब बच्चों ने कहा, विचार किया इतना लंबा कैसे पहुंच पाएंगे, फिर भी ये दौड़ते पहुंच गए स्टेशन पर। गाड़ी खचोखच भरी हुई थी। उसमें ऐसा ही एक बुद्धिशाली था जो उहापोह वाली बुद्धि थी, उसको शांति की बुद्धि नहीं थी। उसने कहा, अरे गाड़ी भले ही खचोखच भरी क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बैठने की जगह ना दिलाऊं तो बोलना। तो बोले कैसे, गाड़ी में पैर रखने की जगह नहीं है, तू कैसे बैठने की जगह देगा? अरे देखना ना, मैंने यदि नई जगह आपको करके दी अच्छी तरह तो देखो आपको मेरा नाम ही नहीं रहेगा। बोले ठीक बात है। धक्का मुक्की करके गाड़ी के अंदर घुस गए। गाड़ी में घुसते ही उस बुद्धिशाली ने कहा, अरे इस ट्रेन में सांप है, इस डब्बे में सांप है। जैसे ही सांप का नाम सुना सभी लोग फटाफट नीचे उतर गए। अब वो अपने चारों ही मित्रों को कहता है, वाह अभी आराम से सो जाओ, रात को सोएंगे, सुबह अपने गांव में उतर जाएंगे। वो सब जन आराम से सो गए। अब सो गए तो जैसे 2 घंटे के बाद 12 साढ़े 12 के पास में उसकी नींद खुली। खिड़की में से बाहर देखा, जिस स्टेशन से बैठे थे उसी स्टेशन का नाम था। बोले तो गाड़ी तो 10 बजे छूट गई, 12 साढ़े 12 बज गए हैं, अभी तक गाड़ी हिली कैसी नहीं, क्या हो गया? वो जो बुद्धिशाली था वो नीचे उतरता है। नीचे उतर करके स्टेशन मास्टर को जाके पूछता है कि गाड़ी तो 10 बजे छूट गई थी, अभी तक गाड़ी निकली नहीं, क्या बात है? 10 बजे का टाइम था गाड़ी का। बोले गाड़ी तो छूट गई, तो फिर ये डब्बा? बोले कोई भागता व्यक्ति घबराया हुआ आया, उसने कहा इस डब्बे में सांप है, हमने ट्रेन से इस डब्बे को अलग कर दिया और गाड़ी तो चली गई। आपको सांप ने काटा नहीं? स्टेशन मास्टर क्या पूछता है, आप इस डब्बे में बैठे, आपको सांप ने काटा नहीं? बेचारों को काटो तो खून नहीं, ऐसी दुर्दशा उसकी हो जाती है। ऐसे उहापोह की बुद्धि वाले भी बहुत होते हैं। नए जीवोस गोंधळ घालते म्हणजे जटे गोंधळ घालणं चाहिए, जिसो गोंधळ घालणं चाहिए उसो नहीं, इसो उल्टो गोंधळ घाले। तो ऐसी बुद्धि कोई काम की नहीं होती है, उसमें स्वयं खुद का भी नुकसान आदमी करता है और साथ में रहने वाले का भी नुकसान कर देता है। तो ऐसी उहापोह वाली बुद्धि कुछ काम की नहीं है। 7वीं बुद्धि है अर्थ विज्ञान की बुद्धि। अर्थ विज्ञान, अर्थ यानी पैसा और विज्ञान, पैसा कैसे कमाना उसकी बुद्धि होती है, लेकिन सब काम बुद्धि से नहीं होता है, उसके लिए पुण्य की भी आवश्यकता होती है। बहुत बुद्धिशाली लोग दुनिया में ऐसे बैठे गए जो MA, M.Com, MBA, CA वाले ऐसे ही घर में बैठे हैं, जिनको कुछ काम भी नहीं मिलता है, ना कुछ उनको सूझता है। डिग्री के साथ में, विज्ञान के साथ में यदि उनके पुण्य का जोड़ होगा कोई पैसा कमा सकते हैं। और 8वीं बुद्धि है तत्व ज्ञान की बुद्धि। ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जीवादि 9 तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैसे नंदी सूत्र में तो 4 प्रकार की बुद्धि कही गई है, औत्पातिकी बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और पारिणामिक बुद्धि। इन चारों प्रकार की बुद्धि में से हमारी बुद्धि कैसी है, हम कैसे बुद्धि से चल रहे हैं, उपजत बुद्धि है कई। एक व्यक्ति को एक काम करते हैं तो एक काम कर
जाने के लिए ज्ञान सीखना आवश्यक है। ये सब शास्त्रों में बताया गया। बुद्धि को कैसे सुधारना वह सब शास्त्रों में बताया गया है। आपको हमको सबको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए हम देखेंगे। सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान, सदा शुभ ध्यान चाहिए, परम कल्याण चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान। चाहे मैं देश रहूं, चाहे परदेश रहूं, चाहे मैं देश रहूं, चाहे परदेश रहूं, उत्तम चारित्र अनुष्ठान चाहिए, भगवान उत्तम चारित्र अनुष्ठान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान। चाहे सम्मान पाऊं, चाहे अपमान पाऊं, चाहे सम्मान पाऊं, चाहे अपमान पाऊं, सच्ची समता में मेरा स्थान चाहिए, भगवान सच्ची समता में मेरा स्थान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान। चूड़ी के बाजे जैसा बेमतलब मैं ना बोलूं, चूड़ी के बाजे जैसा बेमतलब मैं ना बोलूं, कथनी और करनी में मिलान चाहिए, भगवान कथनी और करनी में मिलान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान। जो कुछ जिह्वा से बोलूं उसको पलड़े में तोलूं, जो कुछ जिह्वा से बोलूं उसको पलड़े में तोलूं, भावों की अटल जुबान चाहिए, भगवान भावों की अटल जुबान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान चाहिए, भगवान मुझको तो सच्चा ज्ञान। कैसा ज्ञान चाहिए समझ गए। इसका विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम कहते हैं वैसा ही करें, बोले तैसे चाले त्याची वंदावी पाऊले। बस हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम करेंगे तो ही वंदनीय बन सकेंगे, पूजनीय बन सकेंगे। तो हमारे बुद्धि का उपयोग सही ढंग से किया तो मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। मार्गानुसारी का यह जो 13वां गुण है, 13वां का 14वां गुण है, बुद्धि के जो गुण बताए गए हैं उसमें हमारी धारणा शक्ति कैसी है, हमारी उपजत बुद्धि कैसे चलती है, ये सब देखना है। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम आगे अवसर होगा तो मार्गानुसारी के गुणों को देखेंगे। कल से तो उत्तराध्याय सूत्र शुरू हो जाएगा, उसका अर्थ भी बताया जाएगा, लेकिन मार्गानुसारी के गुण उसके बाद में वापस बताएंगे।